बहुत तकलीफ में है जेलेंस्की, पर उनकी पुकार कोई सुन नहीं रहा। न यूरोप सुन रहा है, न डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। पर गलती यूरोप और ट्रंप की भी नहीं है। जेलेंस्की मांग ही कुछ ऐसा रहे हैं जो चाहकर भी यूएस और यूरोप यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध नहीं करा सकते। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ है टीवी पे। तो रशिया यूक्रेन की वॉर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। रशिया ने अगर अपने गोल को अपडेट नहीं किया तो मे भी फरवरी 2027 में वॉर के 5 साल पूरे होने से पहले वॉर खत्म हो जाएगी। पर उससे पहले यूक्रेन को ऐसी तबाही देखनी पड़ रही है जो अवॉइड की जा सकती थी अगर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल्स दे दी जाती। पर दे कैसे दी जाएं जब अब हैं ही नहीं। मतलब हैं, पर इतनी ही बची हैं जितनी यूएस ने अपने लिए इमरजेंसी कोटे में बचा कर रखी हैं ईरान से लड़ने के लिए। पर इसमें यूक्रेन की गलती क्या है? यूक्रेन का क्या हो जो शुरू से ही पैट्रियट के भरोसे वॉर लड़ रहा है। अबे पैट्रियट मिसाइल क्या है? पैट्रियट एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अटैक में नहीं होता बल्कि इनकमिंग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है। यूएस ने ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए इनका भरपूर उपयोग किया। इतना ज्यादा उपयोग किया कि बताया जा रहा है कि अब ये गिनती की ही बची है। तुरंत प्रोडक्शन हो नहीं सकता। एक मिसाइल बनने में सालों लग जाते हैं। खर्चा भी ठीक ठाक बैठ जाता है क्योंकि एक मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन होती है, यानी कि $40 लाख। बाकी आप कन्वर्ट कर लीजिए अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से। ये पैट्रियट मिसाइल्स ही हैं जो नेटो वाले यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए। यूक्रेन ने शुरू से ही इन्हीं मिसाइल्स का यूज किया है और अब जब नील बटा सन्नाटा हो गया है इन मिसाइल्स का तो जेलेंस्की कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रशियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैसे रोका जाए। कल रात रशिया ने यूक्रेन पर फिर एक बड़ा हमला किया। 115 ड्रोन्स और 24 इस्कंदर क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ में 4 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दाग दी। जेलेंस्की ने बताया कि इन लोगों ने 90% ड्रोन्स को तो इंटरसेप्ट कर लिया, पर ये 28 की 28 मिसाइल्स अपने टारगेट्स को हिट हुई। ये लोग एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाए। रशिया के इस अटैक में 17 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतनी जानें हताहत जरूर हुई, पर रशिया के टारगेट पर सिविलियंस नहीं थे। रशिया यहाँ बस वही रूल बुक फॉलो कर रहा है जो यूक्रेन ने लिखी है। और ये रूल बुक क्या है? ये रूल बुक है सिविलियन लॉजिस्टिक वेयर हाउसेस को टारगेट करना। इसमें बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टारगेट किए जाते हैं। यूक्रेन ने पिछले 1 महीने में रशिया के अंदर ऐसे 20 बड़े वेयर हाउसेस को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि यहाँ डुअल यूज कंपोनेंट रखे जाते हैं। डुअल यूज यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि जेलेंस्की को रशियन वाइल्ड बेरीज पसंद है। रशिया में वाइल्ड बेरीज सबसे बड़ी ई कॉमर्स चेन है, सिमिलर टू वॉलमार्ट या अमेजॉन। पिछले 1 महीने से यूक्रेन के लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स 600-700 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और जाकर इन वेयर हाउसेस को धुआं कराते हैं। पिछले 1 महीने से यूक्रेनियन ड्रोन्स ने इनके वेयर हाउसेस को धुआं कर रखा है। अब यही प्लेबुक रशिया भी फॉलो करने लगा है। रशिया ने भी यूक्रेन के अंदर ऐसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वेयर हाउसेस को निशाना बनाया और रीजन भी सेम ही दिया कि भाई डुअल यूज वाली चीजें रखी जाती हैं यहाँ, इसलिए हमने इनको फोड़ा। अब देखिए सिचुएशन क्या है। अब होता यह है कि इन वेयर हाउसेस को टारगेट करने के लिए यूक्रेन यूज करता है ड्रोन्स को। ऐसे में रशिया के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि काफी हद तक रशिया इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, पर यूक्रेन बेबस और बौचक होकर बस देखता रह जाता है। रशियन बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं और अपने टारगेट्स को हिट कर जाती हैं। और इन मिसाइल्स को रोकने के लिए जेलेंस्की के पास पैट्रियट मिसाइल्स नहीं। यही जेलेंस्की की समस्या है। और अब तो जेलेंस्की की समस्या और बढ़ने वाली है क्योंकि रशिया ने फ्रंट लाइन पर नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है। इन नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स की खास बात यह है कि ये रशियन इस्कंदर मिसाइल से ज्यादा पेलोड लेकर चलती हैं। पेलोड यानी कि बारूद। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये नॉर्थ कोरियन KN-32 और 34 एक भी निशाने पर नहीं लगती। मतलब कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। और प्रॉब्लम इससे ये हो जाती है कि कैजुअलिटीज होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सोचिए रशिया ने नॉर्थ कोरियन मिसाइल से टारगेट किया कोई वेयर हाउस को, पर ये मिसाइल वेयर हाउस पर ना गिरकर आसपास के रिहायशी इलाकों में गिर गई। सोचिए जान माल का कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये खूबी है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की। इधर जेलेंस्की काफी महीनों से डिमांड कर रहे हैं कि इनको पैट्रियट की मिसाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएं, पर यूएस पैट्रियट का पूरा जखीरा ईरान पर खर्च कर चुका है। अब पैट्रियट मिसाइल्स बची ही नहीं है। ये बात जब जेलेंस्की को बताई गई तो जेलेंस्की ने इसका हल भी निकाला। जेलेंस्की ने कहा कि आप हमें लाइसेंस और टेक्नोलॉजी दे दीजिए, हम यहाँ खुद बना लेंगे। जी हाँ, यूक्रेन खुद एक बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यूक्रेन बना सकता है। जेलेंस्की की बात में लॉजिक है और ये लॉजिक ट्रंप को भी समझ में आया। नेटो की टर्की में जब मीटिंग हुई तो उस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को लाइसेंस देने की बात भी कही। जेलेंस्की इस बात से बहुत खुश हुए, ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे। ये वही टाइम था जब जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था क्योंकि जेलेंस्की को पता था कि अब तो मुझे लाइसेंस मिलने वाला है।
अब तो मैं रशिया क्या ईरान की मिसाइल्स भी रोक सकता हूँ। इसी के चलते जेलेंस्की ने कैस्पियन सी में ईरानियन एसेट्स को टारगेट कर दिया। ईरान बौखला उठा, यूक्रेन पर हमले की तैयारी करने लगा। पर जेलेंस्की इसके लिए भी तैयार थे क्योंकि जेलेंस्की कुख्यात हो चुके थे। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका डर था। डोनाल्ड ट्रंप मुकर गए, टैको मार गए महामहिम। ये सूचना जेलेंस्की को मिली तो जेलेंस्की बैकफुट पर आ गए। यूक्रेन ने ईरान को स्टेटमेंट दिया कि ईरानियन एसेट्स पे ड्रोन स्ट्राइक इंटेंशनल नहीं थी। आजकल जेलेंस्की यूरोप भर में घूम घूम कर अपना दुखड़ा रोते हैं, पर कोई कर भी क्या सकता है जब पेट्रियट्स हैं ही नहीं। मतलब पब्लिक में तो यही न्यूज़ है, बाकी यूएस ने जमाखोरी कर रखी हो तो अलग बात है। फिलहाल जेलेंस्की के लिए अच्छी न्यूज़ है। यूएस में इंटरनल मंथन चल रहा है कि यूक्रेन को लाइसेंस दे दिया जाए। यूएस का मानना है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यूएस को एडिशनल सप्लाई लाइंस मिल जाएंगी। अभी तो यूएस को ईरान से और भी ज्यादा तगड़ी मार करनी है, तो भाई पेट्रियट्स लगेंगी और भरपूर मात्रा में लगेंगी। यूएस अगर यूक्रेन को लाइसेंस देता है तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा, दोनों का भला होगा। तो ये थे जेलेंस्की के हाल। मुझसे देखा देखा नहीं गया इनका दुख, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। पर्सनल नोट पर मुझे जेलेंस्की से सहानुभूति है, आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि गलत फंसाया गया है जेलेंस्की को। ये वॉर जेलेंस्की की थी ही नहीं। उम्मीद है साल खत्म होते होते रशिया यूक्रेन की ये वॉर भी खत्म हो जाए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।